Guys, you are most welcome to my channel Education Masti. Today I will teach you History Chapter 2 Nationalism in India Part 5. The topic is the limits of civil disobedience. Let's begin. All section of society was not a part of civil disobedience movement. Among them was Dalit, who was known by different name. Untouchable, Dalit, oppressed class, Harijan. Students, you know why were Dalit not part of civil disobedience movement? They were not part of this movement because the Congress never gave them weightage. Congress thought involving Dalit in the mainstream of our society means making angry to the so-called Sanatani or upper caste conservative society. But Gandhiji was not at all happy the way the Dalit were being treated. There was opinion of Gandhiji that if we didn't accept Dalit as our brother in society, then even after 100 years, Swaraj would not come. Gandhiji said discriminations with Dalit must be eliminated. He lovingly called Dalit Harijan, the people of God, to make them respectable people in society. Students, now I will explain these paragraphs in Hindi. इस पैराग्राफ में हम लोगों ने ये पाया कि दलित जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा नहीं था और उनको अलग अलग नाम से जाना गया, जैसे कि अनटचेबल, दलित, ऑप्रेस्ड क्लास, हरिजन। स्टूडेंट्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वो हिस्से नहीं थे और इसमें कांग्रेस की उदासीनता थी। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि दलित को मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। कांग्रेस का मानना था कि अगर हम दलित को मेन स्ट्रीम में शामिल कर लेते हैं तो इससे सनातनी जो लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। सनातनी इन द सेंस अपर कास्ट कंजर्वेटिव, जो अपर कास्ट में जो निरंकुश लोग थे, जो कंजर्वेटिव थे, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी नाराज़गी न हो कांग्रेस के प्रति, इसलिए कांग्रेस ने दलित को हमेशा से इग्नोर किया। वहीं गांधी जी का मत था कि दलित को इस तरह से ट्रीट कर हम सही नहीं कर रहे हैं और उसकी एक बड़ी खामियाजा जो है हमारे देश और सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा, और वो खामियाजा था कि हमारा भारत जो है 100 वर्ष तक, आने वाले अगले 100 वर्ष तक स्वराज का सपने को कार्यान्वित नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने सभी को सजेस्ट किया कि हम दलित के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ जो भेदभाव कर रहे हैं, उसको किसी भी हालत में हमें उसे समाप्त कर देना चाहिए। और दलित को समाज में एक सम्मान देने के लिए उन्होंने हरिजन कहकर पुकारा। हरिजन मीन्स द पीपल ऑफ गॉड, इट मीन्स भगवान के लोग। और ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट इसलिए दिया कि समाज में उनकी कद्र हो, समाज में उनका रिस्पेक्ट बढ़े। लेट अस बिगिन द नेक्स्ट पैराग्राफ। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू ब्रिंग देम इन ए मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, लाइक एंट्री इन ए टेम्पल, use of public wells, entry into schools, hospital, etc. He himself cleaned the toilet to dignify the Dalit, who was known as a bhangi or sweeper. He called upon upper caste to change their mindset about untouchability, but Dalit were not happy with the idea of Mahatma Gandhi. They started to strengthen themselves for separate electorate, reservation in college and schools, and political empowerment. They think that only this demand can bring the respect in society and can ignore the status and can improve the status in the society. Dalit participation were quite weak in a civil disobedience movement, mainly in Maharashtra region where they were quite strong. Let's see in its Hindi. गांधी जी ने उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक सत्याग्रह का शुरुआत की। मेन स्ट्रीम में उन्हें कैसे लाया जाए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। जैसे मंदिर में उन्हें आने से न रोका जाना, पब्लिक जो कुएं हैं वहाँ पे वो पानी पी सके, स्कूल और कॉलेज में वो दाखिला ले सके। इस तरह से कई अभियान जो है गांधी जी ने चलाया ताकि दलित को समाज में वो सारे सम्मान मिले जो
समाज के दूसरे वर्ग को मिलता था। उन्होंने खुद से टॉयलेट को क्लीन करके जो समाज के सबसे दबे कुचले और जिनको काफ़ी जो है भेदभाव के साथ देखा जाता था, वो थे भंगी और स्वीपर। तो गांधी जी ने खुद से जो है टॉयलेट को क्लीन किया और स्वीपर और भंगी को समाज में एक सम्मान दिलाया। उन्होंने अगड़ी जाति के लोगों को अपनी माइंड सेट बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए कहा। छुआछूत के प्रति भेदभाव करना, उसके प्रति भी उन्हें आगाह किया। लेकिन महात्मा गांधी जी की इस प्रयास से दलित खुश नहीं थे। उनका कहना था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट इन द सेंस जो चुनाव प्रक्रिया है, जो प्रतिनिधि का चुना जाना है, उसके लिए वो सारी प्रक्रिया उनकी अपनी एक अलग व्यवस्थाएं हो। कॉलेज और स्कूल में उनके लिए आरक्षण हो और राजनीति में भी उनकी एम्पावरमेंट हो, उनकी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। उनका मानना था कि इन सारी चीज़ों को लागू करके ही समाज में सम्मान पाया जा सकता है। दलित का जो पार्टिसिपेशन जो था सिविल डिसोबीडियंस में कम होने के ये सारी वजह थे, और ये आंदोलन उन जगह पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। वो जगह था महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उन दिनों दलित काफ़ी मजबूत था। लेट अस सी द नेक्स्ट पैरा। B.R. Ambedkar made organization for depressed class in 1930. He clashed with Gandhiji for a separate electoral, but Gandhiji passed on to death made him to think again over the separate electoral. Students, there was an opinion of Gandhiji that the separate electoral demand will split the society. Different section of the peoples will start demanding the same. Dr. Bhimrao Ambedkar finally accepted Gandhiji's demand in Pune Pact in 1932. Dalit were declared as a scheduled caste and they were given the reserve seat in provincial and legislative council, but they will be voted by general electorate. Students, as a Dalit had distrust with the Congress and lukewarm response toward the civil disobedience movement. Similarly, Muslims used to feel with the Congress due to Congress more visual association, a good tuning of Congress with the Hindu Mahasabha. Muhammad Ali Jinnah were on the line of Dalit. They were also demanding for the separate electorate. Muslims leader thought the culture and identity of minority will be finished under the majority of Hindu. Therefore, they had also lukewarm response towards civil disobedience movement. Now we will see its meanings in this paragraph. डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में उपेक्षित और दबे कुचले के लिए एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था डिप्रेस्ड क्लास, और ये 1930 में उन्होंने बनाया। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल के लिए गांधी जी से भी बगावत कर डाला, लेकिन गांधी जी ने इसे मानने से इनकार किया और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। फाइनली अंबेडकर ने उनकी बातें मान ली। गांधी जी का मानना था कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरल दलित को दे देते हैं तो इस तरह की मांगें समाज के और वर्गों से आने लगेगी और हमारा सपना एक स्वतंत्र भारत और यूनाइट भारत का जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इस तरह से भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी की मांगें मान ली और पूना पैक्ट के तहत 1932 में यह स्वीकृति भीमराव अंबेडकर के द्वारा गांधी जी को दे दी गई। इट मीन्स भीमराव अंबेडकर जो अपनी जिद पे अड़े हुए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग कर रहे थे, उस मांग से वो पीछे हट गए। दलित को शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना गया। उनके लिए रिजर्व सीटें दी गई प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन उनको जो इलेक्टोरेट में जो रिजर्वेशन दिया गया वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, बल्कि वो जनरल इलेक्टोरेट के तहत ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। स्टूडेंट, दलित का कभी भी कांग्रेस के साथ अच्छे विश्वास नहीं थे। दलित कभी भी कांग्रेस को अपना नहीं मानते थे। इसलिए दलित का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भागीदारी
न के बराबर थी। सिमिलरली मुस्लिम यूज टू फील, और यही मुस्लिम बिरादरी भी सोचती थी। मुस्लिम बिरादरी जिस लाइन पे दलित चल रहे थे उसी लाइन को मुस्लिम बिरादरी भी मेंटेन कर रही थी। उनका भी मानना था कि हिंदू महासभा की तरफ कांग्रेस की जो एक झुकाव है, यह झुकाव मुस्लिम के हित में नहीं है। उनका मानना था कि इस तरह से मुस्लिम भी भारत के अंदर एक माइनॉरिटी बन के रह जाएगी और इस कारण उनके जो कल्चर और आइडेंटिटी है वो समाप्त हो जाएगी। ओके गाइज, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चंस आंसर। Whatever the paragraph I have explained just now, so related to that few questions are there. That questions answer we will discuss. The first question is, who are known as a Harijan? Untouchable or touchables are known as a Harijan. Who named untouchable as a Harijan? Gandhi ji named untouchable as a Harijan. Why did Congress ignore Dalit? The Congress ignored Dalit because better participation or better invitations of the Dalit will offend the Sanatani, it means upper class conservative. तो ये इस क्वेश्चंस का मतलब है कि कांग्रेस ने दलित को क्यों इग्नोर किया, उनकी अवहेलना क्यों की, उनको मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं लिया गया। कांग्रेस जो है सनातनी अपर क्लास कंजर्वेटिव लोगों को ध्यान में रखते हुए दलित की अनादर किया, उनको इग्नोर किया, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लिया। हु वर नोन एज ए सनातनीज? द कंजर्वेटिव हाई कास्ट वर नोन एज ए सनातनीज। स्टूडेंट्स, आई होप द पॉइंट्स आर गेटिंग वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन, what was another name of sweepers? The another name of sweepers was Vangi. When did Dalit make a depressed class association? The depressed class association was made in 1930 by Bhimrao Ambedkar. Who made depressed class association in 1903? The depressed class association was made by Dr. Bhimrao Ambedkar. The next, which round table was attended by Gandhiji? Second round table. Next question, when was Pune Pact signed? The Pune Pact was signed in 1932. And the last question, what was the name given to depressed class later on? The later on they were known as a scheduled class. Okay guys, this is all for today. I will meet you once again in the new video. Till then, goodbye. 80 में से 8 को निकालेंगे तो क्या बचेगा? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 0। ऑप्शन ए लॉक कीजिए 72। ए टकला, पागल है क्या तुम? हराएगा क्या हम लोग को यहाँ पढ़ाकर? 72 नहीं होगा, 0 होगा, ऑप्शन डी होगा। अरे हमको मैथमेटिक्स मत सिखाओ तुम, समझे? 80 में से 8 जाएगा तो 72 ना बचेगा। पागल है तुम, क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुनता है। ई घटाने थोड़ी ना बोले हैं सज्जन जी, ई बोले हैं कि 80 में से 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 8 निकालेंगे तो 0 ही बचेगा ना रे पगला। सज्जन जी, डी को लॉक कीजिए, 0। काला कद्दू जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है और आप दोनों जीतते हैं 1 करोड़ रुपए।